टीचर ने क्लास में समझाया, समझ में आ गया, खुद से करने बैठे कंफ्यूज हो गए, करे तो करे क्या इसमें। एंगल्स ढूंढना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, एपी इज इक्वल टू सीपी प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कैसे करेंगे। इतना सारा कंफ्यूजन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इसमें लगा है तो लगाए क्या। तो आपको लाइंस एंगल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ट्राइंगल के, उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझ में आएगा। और ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। तो आपको तीनों के तीनों चैप्टर अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड मतलब कि चार, क्वाड मतलब कि क्या होता है? चार। मैंने क्या बोला? क्वाड मतलब कि चार, ओके। और लेटरल का मतलब होता है साइड और एंगल। लेटरल्स का मतलब क्या होता है? साइड और एंगल। मतलब कि कोई भी ऐसी क्लोज डायग्राम जिसकी चार साइड हो और चार एंगल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ओके। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। इसको भी हम क्या बोलेंगे? नहीं, इसको क्यों नहीं बोल सकते? इसकी तीन ही साइड है, ओके। इसको 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 बोलेंगे, इसको भी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ओके। देखो 1 2 3 4, ये साइड हो गई, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। चार एंगल, तो इसमें बता दो, ये 1 एंगल, ये 2, ये 3, ये 4, चार एंगल हो गए। समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल किसे बोलेंगे? जिसकी चार साइड और चार एंगल हो। ये तो हमें समझ में आ गया। अभी देखते हैं आगे कि क्वाड्रिलेटरल में मैंने जो चार साइड और एंगल बताए, तो उसको अच्छे से लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, ए बी सी और डी लिख दिया। अभी मुझे पता है साइड कौन सी है पहली, ए बी, तो मैं इधर लिख रहा हूँ ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, ओके। चार साइड हो गई। अभी देखो एंगल, एंगल कितने हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो एंगल भी लिख दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी लिख दिए। अभी देखो वर्टाइसिस, तो वर्टाइसिस क्या है? ए बी सी डी, तो सबकी लिखेंगे ए बी सी और डी। अभी डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? देखो ये ए एंगल है, सीधी लाइन में इधर खींच रहा हूं एंगल सी से, तो ये मेरा क्या बन गया है? डायगोनल बन गया है, ओके। और मैं बी से एक लाइन सीधी खींच रहा हूँ एंगल डी पे, एंगल बी से डी पे, तो मेरा क्या बन गया है? वो भी डायगोनल। तो मेरा एक डायगोनल क्या है? ए सी और दूसरा क्या है? बी डी। समझ में आया? दो डायगोनल हो गए। इतना ही करना था मुझे। क्वाड्रिलेटरल में ही इजी है, पहले इजी इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा हार्ड सीखेंगे, ओके। चलो आगे। अभी देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी आपको पता ही होगा ट्राइंगल के अंदर ये तीनों एंगल हैं, इनके नाम दे दो पहले तो। ए, इधर बी और सी, ए बी सी है। ये एंगल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ओके। ये जो तीनों एंगल की वैल्यू है, उन तीनों का मैं सम करूंगा, तो वो क्या आएगा? हर बार 180 आएगा। अगर 180 नहीं आ रहा है तो वो ट्राइंगल नहीं है। क्या बोला मैंने? हर बार मैं तीनों एंगलों का सम करूंगा, अगर 180 नहीं आ रहा है तो वो क्या है? ट्राइंगल नहीं है। चलो देखते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अभी देखो मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई चार एंगल है, ए बी सी डी, ये चारों एंगलों का सम, ये चार एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी। मैंने क्या बोला? चारों एंगलों का सम क्या होगा? 360 डिग्री। समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या था? ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 180, और क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि भाई चारों एंगलों का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। इतना ही समझना था हमें। अभी आगे देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स तो हो गई है, ऑब्वियस है, आपने चैप्टर पढ़ा है, रिवीजन कर रहे हो यार, ऐसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो पहले तो क्वाड्रिलेटरल के मेन टू टाइप्स है। कितने टाइप्स है? मेन टू टाइप्स। कौन कौन से? तो देखो सबसे पहला टाइप है
ट्रेपेजियम। क्या है ट्रेपेजियम? देखो एक सीधी लाइन में खींच रहा हूं, अभी देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल मतलब कि सीधी, ये और ये कभी मिलेगी नहीं। मान लो कि इसको मैं खींच रहा हूँ, सीधे सीधे जा रहा है, इसको खींच रहा हूँ, सीधे सीधे जा रहा है, पर ऐसा होगा कि ये दोनों कोई एक पॉइंट पे मिल जाए? नहीं होगा ना। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। तो इसमें यार ये रखना है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप ऐसा है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर मतलब कि ये जोड़ी हुई इन दोनों की, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, इसकी ऑपोजिट साइड ये है, पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। और दूसरी साइड मतलब कि दूसरी जो पैर है वो पैरेलल नहीं होगी। क्या बोला मैंने? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। ओके, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। ये और ये दोनों साइड हुई, ऑपोजिट भी हुई, और मैं दोनों को साथ में बोलूंगा तो वो पैर होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ए बी सी और डी, उसमें ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड है। समझ में आ गया? इसमें इतना समझना था, आगे भी वही है। देखो इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है, दूसरे पार्ट में मतलब कि दूसरे जो उसका टाइप है उसमें, दूसरे टाइप में टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। मतलब कि देखो ये ट्रेपेजियम तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी देखो ये मैंने क्या ड्रॉ किया? ये मैंने ड्रॉ किया पैरेललोग्राम। क्या ड्रॉ किया? पैरेललोग्राम। ओके, मैंने क्या बोला उसमें? इसमें मैंने ये बोला कि भाई टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब कि ये दोनों ऑपोजिट साइड हुई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड हुई, बी सी और ए डी वो भी ऑपोजिट साइड हुई। तो ए डी पैरेलल टू बी सी होगा और ए बी पैरेलल टू डी सी होगा। पैरेलल मतलब कि सामने सामने होगा। ओके, समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम के तीन टाइप है। कितने टाइप है? तीन टाइप है। तीनों टाइप इतने इजी है कि आपको पता ही है कौन कौन से है। देखो पहला टाइप है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। दूसरा टाइप क्या है पता है? मैं लिख दूं इधर, रोम्बस। दूसरा टाइप है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ओके, और तीसरा टाइप क्या है इसका? स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ा गंदा दिख रहा है मुझे, चलो चलो, अच्छा ये पेन टच नहीं हो रही। चलो देखो ये रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलरिटी क्या है पता है? चारों साइड इक्वल होती है। मतलब कि इसकी मान लो तीन है, 3 सेंटीमीटर वैल्यू है, तो इसकी तीन होगी, दूसरी साइड की भी तीन होगी, तीसरी साइड की भी तीन, चौथी साइड की भी तीन। स्क्वायर में भी ऐसा है, मान लो कि इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ओके, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इसमें इतना ही है कि भाई स्क्वायर के अंदर एंगल 90 डिग्री है, वन एंगल 90 डिग्री है, पर रोम्बस में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एंगल 90 डिग्री हो। क्या बोला मैंने? स्क्वायर में इंपॉर्टेंट है भाई स्क्वायर हो तो उसमें एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, वरना वो स्क्वायर नहीं होगा। वैसे ही रोम्बस में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई स्क्वायर 90 डिग्री हो, मतलब कि सॉरी एंगल 90 डिग्री हो। ओके, स्क्वायर में ऐसा होगा कि भाई 90 डिग्री चाहिए, रोम्बस में ऐसा नहीं चाहिए। पर स्क्वायर और रोम्बस में एक खास बात सेम क्या है कि भाई दोनों में चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में तो हमें पता ही है कि भाई कोई दो ही ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, ये और ये और ये और ये। समझ में आ गया? इतना ही समझना था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, थोड़े हैंडराइटिंग गंदे हैं मेरे। चलो ले लिया, अभी आगे देखते हैं लाइंस एंड एंगल। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में लाइंस एंगल कहाँ से आ गए? मैंने बोला था ना कि लाइंस और एंगल्स ट्रायंगल इसमें इंटरकनेक्टेड है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज हमें सब पता होगी, इसके रूल्स फॉर्मूला पता होंगे, तभी हम क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ। लाइंस एंगल्स में हमें वैसे तो तीन ही चीजें समझनी है, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रायंगल पे चले जाएंगे। लाइंस एंगल्स में अगर हमें अननोन एंगल फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले कोई एक लाइन है, ओके,
उसके ऊपर मैं एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके कि तो अभी मुझे कोई एंगल फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। देखो फर्स्ट एंगल कौन सा है? ये वाला दिख रहा है। सेकंड एंगल कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। दो एंगल मुझे फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। चलो उसके कोई नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं x1 और इसको दे देता हूँ x2। अभी देखो इसमें क्या है कि अगर कोई लाइन है उसके ऊपर से रे पास हो रही है और एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, तो वो दो जो एंगल हो गए x1 और एंगल x2, उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई लाइन के ऊपर से रे पास हो रही है तो एंगल फॉर्म हो गए ही होंगे। अगर एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वो दो एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेर एक्सियम। क्या बोलेंगे? लीनियर पेर एक्सियम। समझ में आ गया? इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एलपी है। क्या लिखेंगे? एलपीए। समझ में आया? ये देखना जरूरी क्यों है पता है? क्वाड्रिलेटरल में इसकी इंपॉर्टेंट बहुत है। एंगल हमें फाइंड करने हो ना तो उसमें आएगा। अभी दूसरा देखो। अभी दो लाइन है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। तो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना। देखो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। अभी मैं चार एंगल फॉर्म हो रहा है उसको चारों को कोई नाम दे देता हूँ। देखो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ओके, अभी ऐसे मैंने किया, इंटरसेक्ट हो रहा है तो देखो ये एंगल और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है हमें कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, 2 इज इक्वल टू 4। आमने सामने वाले एंगल देखो ये बन रहा है क्रॉस, तो ये ऊपर वाला मतलब कि ये, और ये नीचे वाला मतलब कि ये, और इस साइड वाला और इस साइड वाला ये दोनों सेम हो गए, इस साइड और इस साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड वाला, और ये ऊपर और नीचे वाले दोनों एंगल सेम हो गए। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेम हो गए। समझ में आया? सिंपल इतना ही याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो मैंने पेज रखा था ऐसे ही। थर्ड, इसमें थर्ड क्या है? देखो पैरेलल लाइन तो मैंने समझा दिया था। पैरेलल लाइन होती क्या है? पैरेलल लाइन ये होती है कि भाई ऐसे करके सीधी कोई दो लाइन है, वो कभी मिलेगी नहीं एक दूसरे को। मैं इनको कितना ही लंबा दूं, देखो ये लंबा जाता ही जाएगा, पर एक दूसरे को कभी मिलेगी नहीं, एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, उसको ही हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके, तो अभी पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर से कोई रे इंटरसेक्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। मतलब कि ऐसे कोई दो पैरेलल लाइन के ऊपर से हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रांसवर्सल एंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एंगल। वो जो एंगल है ना वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। कौन कौन से? तो देखो मैंने लिखा है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, पर कैसे पता लगेगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? उसके लिए हमें नामकरण करने पड़ेंगे ना। तो देखो इसको मैं 1, इसको मैं 2, इसको मैं 3 और इसको मैं 4 दे रहा हूँ। ओके ना, इसको मैं दे रहा हूँ 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। नाम दे दिए। समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे? सिंपल, देखो ये 1 और 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कि एक एंगल छोड़ के एक एंगल आएगा। देखो एक नंबर का एंगल है, फिर 4 नंबर का एंगल है उसके बाजू में, वो नहीं लेना है हमें। उसके 4 के बाजू में जो एंगल है, मतलब कि एक एंगल को छोड़ के एक एंगल मैंने लिया, उसके बाद एक एंगल छोड़ के मैं दूसरा एंगल लूंगा तो वो मेरा सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अभी देखो इसमें ये हुआ तो इसमें भी कुछ होगा ना। 4 इज इक्वल टू 8, 4 इज इक्वल टू 8 हुआ या नहीं हुआ? इसमें देखते हैं। चलो 2 इज इक्वल टू 6, एक को छोड़ के एक लेना है। देखो 2 फिर एक मैंने 3 छोड़ दिया फिर लिया, तो 2 इज इक्वल टू 6 हुआ। अभी देखो 3 इज इक्वल टू 7, तो ये मेरे क्या बने? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब कि एक एंगल छोड़ के एक एंगल बनेगा, वो दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, उनकी वैल्यू सेम होगी। हमें देखो
क्वाड्रिलेटरल में पता ही है कि सारे एंगलों की वैल्यू नहीं दी होगी, कोई एक दो एंगलों की वैल्यू दी होगी और बोला होगा कि ये फाइंड कर लो। चलो, तो हम इसमें ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। ओके, ये हो गया। अभी देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अभी अल्टरनेटिव मतलब कि आमने सामने वाले, ये है तो उसके मतलब देखो इसमें ही देख लेते हैं ना। देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कि अंदर का। ओके, तो देखो 5 और 3 सेम हो गए और 4 और 6 सेम हो गए। कैसे? ये और उसके सामने वाला ये एंगल, ये 3 है और उसके सामने वाला, उसके बाजू में नहीं, ऐसे नीचे वाला लेना है, एक ऊपर तो एक नीचे। ये ऊपर है तो उसके नीचे ही है, नीचे कौन सा? सामने वाला। और इधर देखो ये सामने वाला। तो करते हैं, देखो 4 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, और दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। अभी देखो 5 अच्छे से लिख दूं। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या? देखो ये और ये मतलब कि बाहर वाले एंगल, बाहर वाले एंगल और क्रॉस वाले। देखो ये एंगल 1 है तो उसके ऑपोजिट में नीचे वाला एंगल क्या आएगा? 7 आएगा। 2 है तो उसके ऑपोजिट में कौन सा आएगा? 8 आएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। बाहर वाले एंगल ले रहा हूँ, ये बाहर वाले मतलब कि दो लाइन है उसके बाहर वाले एंगल, एक्सटीरियर मतलब कि बाहर के एंगल। तो 1 इज इक्वल टू 7 लिख दिया। अभी 2 इज इक्वल टू 8, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ में आया क्या बोला मैंने? बाहर वाले एंगल, ये अंदर वाले थे इसलिए मैं अंदर के ही लिए, पर कौन से? एक ऊपर का तो एक नीचे का, एक ऊपर का तो एक नीचे का एंगल, आमने सामने वाले एंगल लेने हैं। समझ में आ गया? अभी को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर तो हमें पता है कि अंदर के, को इंटीरियर मतलब कि उसके पास वाले। तो देखो 4 और 5, तो मैं इसमें थोड़ा अलग है। एंगल 4 प्लस 5 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इंटीरियर मतलब कि अंदर के, दो लाइन के अंदर के मैंने एंगल ले लिए। को मतलब कि उसके बाजू में ही, तो उसके बाजू में क्या है? 4 के बाजू में 5 है, 3 के बाजू में क्या आएगा? 6, तो वो भी ऐसे ही होगा। एंगल 3 इज इक्वल प्लस एंगल 6, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? सिंपल ही है, कुछ किया नहीं है। ध्यान से देख लो, पहले तो दो लाइन ड्रॉ कर दी, वो पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सर जा रहा है। देखो इसको मैं एम बोल रहा हूँ, इसको मैं एन बोल रहा हूँ, इसको मैं के बोल देता हूँ। ओके, के लाइन ट्रांसवर्सल हो रही है। इसमें एंगल जो फॉर्म हो गया उसको मैं ऊपर से नाम देना स्टार्ट कर दूंगा, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 ऐसे गए, फिर नीचे आए, ऐसे करके देखो क्या बन रहा है पता है? ऐसे 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 एंगल बन रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन रहा है ना। तो ऐसे ही याद रखना है नंबर, क्यों? इजी पड़े हमको इसलिए। समझ में आया? तो अभी ये समझ गए, तो इतना याद रखना है हमें, 1 2 3 4, ये चार चीजें हमें याद रखनी है, और उससे पहले वाला ये दो चीजें याद रखनी है। ये नहीं, ये दो चीजें कि फाइंड द अननोन एंगल। कोई अगर सीधी लाइन है उसके ऊपर से रे पास हो रही है तो दो एंगल फॉर्म हो गए, वो दो एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। और दूसरा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, इंटरसेक्ट मतलब कैसे हो रही है? एक्स बन रहा है, तो आमने सामने वाले एंगल हो गए वो दोनों सेम हो गए, और ऊपर नीचे वाले जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों सेम हो गए। इतना ही समझना था हमें। ये इसी के साथ लाइन्स एंगल्स खत्म। ये दोनों लड़कियां कौन है? देखो ये दो लड़कियां है ना, सिमिलर ही दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो हम क्या बोलेंगे? ट्विंस बोलेंगे इसको, कि भाई हाँ दोनों जुड़वा लग रही है। वैसे ही ट्राइंगल चैप्टर के अंदर अगर दो डायग्राम सेम बन रही है, उसका साइज और शेप सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने क्या बोला? कि अगर मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, उसके साइज और शेप दोनों सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पर उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसे ही नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके क्या होते हैं? देखो ट्राइंगल है, उसमें के पार्ट्स तो होते हैं ना अलग अलग। कैसे? ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी। तो देखो इसमें साइड कितनी है? 3 साइड है। कौन कौन सी? ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, ये तीनों साइड है। ये हो गया। अभी 3 एंगल भी बन रहा है। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल्स भी लिख दो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी।
मतलब ये 6 चीजें मुझे अगर सेम होगी तभी मेरा ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि मुझे एक ट्राइंगल लेना है, उसका मुझे साइड देखनी है, फिर दूसरे ट्राइंगल को देखना है, उसकी साइड देखनी है, फिर उसका एंगल देखना है, दूसरे का एंगल। 6 चीजें मैं देखने के गिनने में जाऊंगा, टाइम मेरा इतना वेस्ट होगा। तो फिर क्या किया मैथमेटिक्स वालों ने, जिसने बुक छापी है उसने क्या किया कि भाई इसमें रूल लगा दिए कि भाई देखो इतनी 6 की 6 चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 चीज याद रख लो, कोई भी क्या याद कर लो, 3 चीजें याद कर लो, वो दोनों में अप्लाई करो, अगर दोनों में वो सेम आ रहा है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। समझ में आया? इसने क्या बोला, ये 6 चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको सेम करने की जरूरत नहीं है कि ये इज इक्वल टू ये। दोनों ट्राइंगल में देखने जाओगे तो 12 चीजें होगी कि भाई इसमें साइड है, इसमें साइड है, इतने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रूल बना दिए। 5 रूल ऐसे हैं, अगर आपने ये फॉलो कर दिए और इसमें लगा है तो दोनों ट्राइंगल में चेक करना है भाई कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। चलो वो समझते हैं तो अच्छे से आया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कि उसके कुछ रूल है, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो तो देखो, एस ए एस मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, ये तो हमें अब समझ में आ गया। अभी इसमें तीनों को नाम दे देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, नाम दे दिया। अभी देखो, साइड एंगल साइड, अगर दो ट्रायंगल में साइड, मान लो कि ये ट्रायंगल है, इसमें एक साइड क्या है, ए बी है, इसमें एक साइड पी क्यू हम ले रहे हैं। देखो ए बी मान लो कि 3 है, पी क्यू भी 3 है, फिर एंगल ये मान लो 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। अब बोलने मत, कमेंट में ऐसा मत बोलना कि भाई 40 डिग्री नहीं दिख रहा है, वो मैंने ऐसे ही लिया है आपको समझाने के लिए, ओके। और दूसरी साइड तो ये मान लो कि 4 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4, ये भी 4 है। तो देखो मुझे सिर्फ दिख रहा है कि ये ट्रायंगल में एक साइड ए बी, ओए 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 क्या हुआ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, कुछ हो रहा है, स्टॉप हो गया है मेरा। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, अभी मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना है। चलो चलो, आ गया। ए बी, ए बी में लिख रहा हूं कितना, 3 सेंटीमीटर। पहला ही है, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, फिर दूसरे तीसरे चौथे में टाइम नहीं लेना है हमें, ओके। मेरा पिक क्यू क्या है, पिक क्यू भी क्या है मेरा, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों मुझे सेम दिख रहे हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कहाँ लिखू, इधर लिख दो, इधर लिखो, देखो इधर लिख दो कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू। ये मेरी क्या हुई, पहले तो साइड हुई, ओके। अभी देखो बी एंगल और क्यू एंगल वो भी मुझे सेम दिख रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ओके। तो ये क्या हुआ, एंगल हुआ मेरा। समझ में आया? अभी देखो थर्ड साइड कौन सी है, बी सी, और इसमें क्या है, क्यू आर, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुई, मेरी साइड हुई। देखो साइड एंगल साइड, ये अगर दोनों में सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसके ऊपर मैं ऐसा कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, लहरें बना रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि सेम है दोनों में। मुझे दोनों में क्या देखना है कि भाई इसमें एक साइड देखनी है, एक एंगल देखना है, और साइड, इसमें एक साइड एंगल और साइड, दोनों एंगलों में ये दोनों चीजें मिल रही है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि जुड़वा है। जुड़वा यूज नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट ही यूज करना है, वो तो सिर्फ समझने के लिए जुड़वा ले रहे हैं हम। समझ में आया? पहले में ही हमने टाइम लिया है वैल्यू लिख लिख के, कोई 3 40 और 4, ओके। अभी दूसरे तीसरे में ऐसा नहीं करेंगे हम। अभी देखो साइड साइड साइड, मान लो कि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, 3 सेंटीमीटर, ओके। ए बी सी पी क्यू आर, ये नाम इजी है इसलिए ले रहा हूं, ओके। इसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसके भी 3 सेंटीमीटर, ओके लिख दिया हमने। अभी देखो साइड साइड साइड, तो मैं ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पिक क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर, और
AC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, PR। ओके, लिख दिया। समझ में आया? ये क्या है, ये मेरी एक साइड है, ये भी मेरी साइड है और ये भी मेरी साइड है। तो दोनों ट्रायंगल में साइड साइड साइड, अगर दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। समझ में आया? कुछ किया नहीं है मैंने, जो था वो लिख दिया। ओके, थर्ड फटाफट, एंगल साइड एंगल ABC PQR, इसको ऐसे लिखना है इसलिए अच्छे से हो जाएगा। एंगल, मान लो कि मैं एंगल ये ले रहा हूँ B, ओके, इसमें ले रहा हूँ Q, तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल B इज इक्वल टू मेरा एंगल Q हो रहा है। फिर साइड, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम एंगल ले रहे हैं तो एग्जैक्ट उसकी बाजू वाली साइड लेंगे, या तो ये लेंगे BC वाली या तो AC वाली लेंगे। अभी देखो मैं ले रहा हूँ BC वाली, तो साइड मेरी BC इज इक्वल टू PQ है। ये क्या है मेरा एंगल। ओके, समझ में आया? ये क्या है मेरा साइड, साइड तो लिख दी मैंने। अभी थर्ड, उसके देखो मैंने ये एंगल लिया, ये साइड ली, तो उसके बाजू में जो एंगल बनेगा वही लेना है हमें। क्या लेना है? वही लेना है। तो इसमें क्या आएगा, C। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल, इसमें हम R ले लेंगे ना, एंगल R। तो ये क्या हुआ, एंगल साइड एंगल साइड। अगर दो ट्राइंगल के अंदर साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बन रहा है, तो वो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया? कितना इजी है। आप कैसे सोचो, इसमें करना वैसे कुछ है नहीं, याद ही रखना है। एक बार तुम सास आस ये सब याद रख लो तो हो जाएगा। देखो ट्रिपल एस क्या है, एस ए एस, सास हुई, सास की सा, फिर क्या हुआ, देखो एंगल साइड एंगल। इसमें मैंने मस्त स्टोरी बनाई थी पर आपको थोड़ी बच्चों वाली लगेगी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ओके, अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड तो खत्म हो गया। फोर्थ, एंगल एंगल और उसकी ये साइड, मैं ये साइड लूंगा, ठीक है, ABC PQR। ओके, इसमें भी ये लूंगा। तो देखो इसमें दो एंगल लो ले रहा हूँ, वो मैंने लिख दिए। फर्स्ट एंगल एंगल साइड, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, लिख दूं मैं एंगल। फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, लिख दिया। और साइड AC, AC इज इक्वल टू क्या होगा, PR। AC इज इक्वल टू क्या होगा, PR। तो वो मैं लिख दूं, वो क्या है, मेरी साइड। अगर वो दोनों में सेम है, क्या मैंने बोला, अगर दोनों में वो सेम है तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। वो क्या हो गए, मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। समझ में आया? अभी लास्ट वाला देखते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, इसको याद रखना है हमें। एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो इसको भी नाम दे देते हैं ए, फिर इसको B, फिर इसको C, PQR, जस्ट अ बॉय, जस्ट अ बॉय। देखो ABC, दिल में ये सब आता रहता है ना, इसलिए निकल रहा है एकदम। अभी देखो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल मुझे दिख कौन सा रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब कि कोई एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्या होगा, 90 डिग्री होगी। तो इसमें RHS, R मतलब क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। तो हमारा राइट एंगल कौन सा है, B। तो एंगल B इज इक्वल टू इसमें क्या होगा, एंगल Q। तो वो क्या बन गया मेरा, R। समझ में आया? फिर H, H मतलब कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कि राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने वाला जो एंगल हो रहा है, सॉरी राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने वाली साइड है, वो क्या होगी, मेरी हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस होगी तो इधर मैं लिख रहा हूँ कौन सी साइड है, AC इज इक्वल टू क्या है, मान लो ना इसकी वैल्यू 3 है और इसकी भी 3 है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, 3 अच्छे से लिख दो, 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर। तो देखो AC इज इक्वल टू क्या होगा, PR, लिख दिया। ये क्या है मेरा, हाइपोटेनियस, RHS। S मतलब कि साइड लेनी है। अभी देखो इसमें हम कोई भी साइड ले सकते हैं, ये मेरा एंगल हो गया, तो ये भी साइड ले सकते हैं और ये भी साइड ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है
कि एग्जैक्ट बाजू वाली लो, क्योंकि इसमें तो बाजू में तो दोनों ही आ रही है, तो कोई भी हम ले सकते हैं ना। तो देखो ए बी ले लो या फिर इस बी सी ले लो, मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ। इसमें मैं अगर ए बी लूंगा तो इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, पिक क्यू। तो ये क्या हो गया, एस आर एच एस, राइट हैंड साइड मतलब कि राइट एंगल, फिर हाइपोटेनियस और फिर साइड। ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम बन रहे हैं, मतलब कि ये वैल्यू मैंने जो लगा ये 90, ये 3, ये 3, और फिर ये वैल्यू मान लो ना मैंने ये दोनों ए बी और बी सी में ली, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या है मेरा आर एच एस। ये पांचों के पांचों रूल आपको पता होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। क्यों, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम जो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेललोग्राम वाले ही सारे क्वेश्चन आएंगे, एक दो रोम्बस वाले हैं, तो उसमें हमें देखो ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखेंगे, तो उसमें हमें पता होगा कि रूल अगर पता होगा तो हम आसानी से समझ पाएंगे और सारे जो हमारे एग्जाम्पल और सम है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको करना क्या है पता है, लास्ट टाइम पे यही रिविजन करना। पहले अगर आपको ये एक बार रिविजन हो गया दिमाग में, ये 2 मिनट में हो जाएगा। आपको लगेगा कि 20-25 मिनट का वीडियो देख लिया, पर सिर्फ समझ, ये पूरा समझ के सिर्फ 2 मिनट ही रिवीजन करना है। अगर 2 मिनट अच्छे से रिवीजन कर लिया ना तो लाइन्स एंगल वाला 6 चैप्टर, फिर ये 7 चैप्टर ट्राइंगल और ये 8 चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों आसानी से आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। ये 3 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपको 10th में भी काम लगेंगे, क्योंकि ये सारे रूल आगे भी लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।